मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाए थे और मैंने ये वादा किया था कि मैं एक वीडियो इस पर और बनाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल के साथ जो है इसको और जो है हम डिफाइन करेंगे अच्छे से जो है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है को एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है, दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और क्लियर करता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है। पहला मैं बता दूँ फ्री फॉल बॉल। चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, और डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है भाई। ये बड़ा दिक्कत करता है डायग्राम। चालीस मीटर, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये सपोज करिए बी है और एक पॉइंट सपोज करिए कि ये क्या है, सी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखिए जो है, और ये आपका है 5 मीटर और ये दूरी कितनी है, 35 मीटर होगा। ध्यान से देखिए जो इस पूरे डायग्राम को, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, हम बताने ये जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी के सिनारियों से देखा जाए तो किसी भी पॉइंट पर जो है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, अगर इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ फ्री फॉल बॉल जो है, तो एक सपोज करिए एक बॉल है, इस पोजीशन पर है और ये रेस्ट फॉर्म में है। ये बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक आपका आके गिर रहा है। देखिए मैं इस पॉइंट को बी मान रहा हूँ। सपोज करिए कि इस पॉइंट पर ये बॉल जो है आपको 5 मीटर नीचे आया, तो यहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा और इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, वो तीनों सेम होगा। मेरे कहने का मतलब यही है, और यही कहता भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। यही तो यही बता रहा है ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो यही कह रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ये जो होता है क्या होता है, बता रहा है कांस्टेंट होता है। यही तो कह रहा है। तो इसी चीज को तो हम बता रहे हैं कि इस ए पॉइंट पर जो है इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा और इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा और इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, तीनों सेम होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि फिक्स होना चाहिए, बदलेगा नहीं। चलिए कैसे इसको हम समझते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए, अब ए पॉइंट की बात करिए। पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं। चलिए पॉइंट ए पर आप देखिए जो है कि यहाँ पर जो है आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। ये कितना होता है, हाफ mv² होता है। यही तो होता है। तो आप बताइए कि इस ए पॉइंट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, यही होगा।
अच्छा, अब प्लस काइनेटिक कितने होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, एम क्या है 1, जी कितना, जी को हम मान ले रहे हैं 10 और एच कितना है 40। चलिए प्लस, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका रेस्ट फॉर्म में है, यहां पर क्या है इस पॉइंट पर ले इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे ले आकर क्या किए स्थिर कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि उठाए हैं तो पोटेंशियल क्या जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच होती है। मैंने लिख दिया एम इक्वल टू क्या कर दिया 1 किलोग्राम, जी इक्वल टू क्या कर दिया, जी इक्वल टू क्या करिए 10 मान लिया। जी की वैल्यू क्या मान रहे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता तो 9.8 होता है यार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम जी एच लिख दिए मैंने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0। तो क्या आंसर आएगा 400 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया 400 जूल। यही तो आया, इस पॉइंट ए का है ये, ध्यान दीजिएगा पॉइंट ए का जो है जो टोटल एनर्जी है वो कितना आ रहा है 400 जूल। मैंने यहाँ देख क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो है आपको जोड़ के बता दिया। अब इसके हिसाब से जो ये थियरम जो कर रहा है इसके हिसाब से क्या है, इस पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम 400 जूल होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं, ए का तो हो गया, बी का देखते हैं। तो बी का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखिए लिखते हैं पॉइंट बी पर देखिए क्या होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, क्या हो जाएगा पीई प्लस केई, यही तो होता है। पी कितना होगा, देखिए इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ से यहाँ तक गिरा और 5 मीटर बाद इस पोजीशन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh होगा, mgh। तो m कितना है 1, ठीक है, g कितना है 10 और h कितना है, ये देखिए ध्यान से देखिए ये कितना है, ये दूरी 35 मीटर है, 35 हो गया, प्लस हाफ m इक्वल टू 1, v स्क्वायर चाहिए। अब बताइए इस पॉइंट पर हमको पता नहीं है कि यहाँ से बाल अगर गिरा तो इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी क्या होगी, बताइए इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ दिया गया तो गिरते हुए 5 मीटर नीचे आया तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यही चाहिए हमको, v पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होगा, यहां से कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर, क्योंकि 0 था भाई यहाँ पे तो क्या था इनिशियल में ये रेस्ट पोजीशन पे था, 0 कर दिए, प्लस 2gh। तो h की जगह क्या लिखेंगे, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक ना ये आया है तो 5 मीटर तो लिखेंगे। अब 5 मीटर नीचे गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखिए क्या होगी, v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं 10 × 50 1900, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा √100, यानी क्या 10 मीटर पर सेकंड। चलिए आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं आपका वेलोसिटी कितनी आ रही है 10 मीटर आ गया, तो यानी क्या v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर होता है ना, तो क्या कर रहे हैं हम 100 लिख दें। चलिए 2 से 2 काट दीजिए, 50 हो गया। यहाँ पे कितना देखिए कितना हो रहा है 350 प्लस 50 यानी कितना हो गया 400 जूल।
हो गया। ये किसका किसका है, पॉइंट बी का है, ये पॉइंट ए का है। क्लियर हुआ। इस पॉइंट बी पर भी क्या हुआ, टोटल एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या दिखा रहा है, 400 जूल। चलिए अब सी का भी ट्राई करिए। चलिए पॉइंट सी पर कैलकुलेट करते हैं कि यहां पर क्या होगा, टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो क्या होगी देखिए, पीई प्लस के, यही तो होता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, पीई, यहां पर देखिए इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 0 है इस पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच होगा, एच 0 तो क्या पीई भी 0 हो गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गिरा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, निकालिए फिर सही करिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 40। अरे भाई यहां से यहां गिरा तो कितना हाइट नीचे आया, तो ये दूरी कितनी है ध्यान से देखिए, 40 है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 लिख दिए हम जो है। अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी 800 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 800, यानी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर की तरह ही पुट कर दे रहे हैं जो है, लो 400, यानी E इक्वल टू कितना आ गया 400। कहां पे, ऑन पॉइंट सी पर। अब क्या देखें कि आपका पॉइंट ए पर जो है एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल 400 जूल। बी पे कितना आया, इस पॉइंट पे कितना आया 400 जूल, सी पे कितना आया 400 जूल। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस फ्री फॉल जो आपका जो गेज गिरा है, इसके इस फिगर में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो है। बात समझ में आया। तो अच्छा बार बार हम कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के सिनेरियो से, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि ये क्या कह रहे हैं। अरे भाई एनर्जी तो तमाम टाइप की होगी ना, लाइट भी एनर्जी है, साउंड एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है। मैं मैकेनिकल एनर्जी की सिनेरियो की बात क्यों कर रहा हूं। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखिए ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी से कहने का मेरा इन द सेंस ये है कि क्या होता है, जैसे 3-4 एग्जांपल में बताऊं। ऐसे कोई साइकिल आपका साइकिलिंग कर रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। कोई आदमी दौड़ रहा है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी में आएगा, ठीक है। हवाई जहाज उड़ रहा है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। हम कोई पत्थर ऊपर उछाल रहे हैं, ये भी मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। बात समझ रहे हैं। आपका कोई पंछी जो है उड़ रहा है आसमान में, ये भी मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। लेकिन क्या लाइट भी मैकेनिकल एनर्जी होगा, नहीं होगा। बोलिए। तो एनर्जी तो बहुत है ना, जो है आपका मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसके अलावा जो है लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, साउंड एनर्जी भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका लॉ मैं बता रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये केवल मैकेनिकल एनर्जी के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कहीं से भी एक पैसा जो है आपको संशय नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरे कहने का यही सेंस ये,
इस फ्री फॉल बॉल के माध्यम से मैंने ये बताया कि एक गेंद जो है इस पॉइंट से यहाँ तक गिरा तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा वह सेम आएगा। यानी कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के सिनारियो से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर? एक पैसा आपको संशय नहीं रहना चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल और भी बताते हैं, बहुत फेमस है, रोलर कास्टर राइड। चलिए राइट, इसको चाहे तो आप नोट कर लें, इसको आप चाहे तो नोट कर लें। चलिए ध्यान से देखिएगा एक एक चीज बहुत अच्छे से, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है। ये पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को बी मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम सपोज करो डी मान ले रहे हैं। ठीक, चलिए यह जो दूरी है ये सपोज करो कि 20 है। ठीक है, अच्छा, और सपोज करो कि इस पॉइंट पर हम निकाल ले रहे हैं ए बी सी डी। ए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी मान लो, सपोज करो इस पॉइंट को हम डी मान लो, डी। इसको डी मान लो। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे कि इस, अच्छा ये प्रूव कैसे करेंगे? सपोज करो एक रास्ता है इस तरह का, ऐसे ऐसे दिख जाएगा। आप देखते हो साइकिलिंग, कभी साइकिलिंग की दौड़ होती है, कभी रास्ते में इस तरह के भी तमाम रोलर कास्टर टाइप के जो है जिग जैग बने रहते हैं। तो मेरे कहने का इन सेंस है, सपोज करो कि एक यहाँ पर गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है। अगर ये मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है 0 है, तो देखो क्या होता है कि इस केस में होगा क्या जो है कि हम किसी भी पॉइंट पर जब हम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो देखेंगे कि इस सारे पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, इस सारे पॉइंट पर जो है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा वो इक्वल आएगा, सेम आएगा हर पॉइंट पे। अब आप सोच रहे हो कैसे? अब इस तरह का आप देखे भी होंगे, इस तरह का रास्ता जो है जिग जैग रास्ता, जब साइकिल लोगों की जब रेस होती है देखते हैं जो है, तो उसमें आपके रास्ते में इस तरह के भी रास्ते रहते हैं, ऐसे भी रास्ते रहते हैं। रोलर कास्टर तमाम आप मेला वगैरह में भी देखते होंगे, इस तरह के तमाम जो गाड़ियां घूमती हैं जो है, और बहुत लोगों को तो उल्टी भी आ जाती है इस तरह के, जब वो गाड़ी घुमाते हैं इस तरह के ट्रैक पे। तो चलिए इस पे भी हम इसको प्रूव करते हैं जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस रोलर कास्टर के माध्यम से हम प्रूव करके दिखाते हैं कि देखिए किसी भी पॉइंट पर जो है तो टोटल एनर्जी आएगी वो सेम आएगी। चलिए देखते हैं। चलिए
देखिए इस पॉइंट पर, ए पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट ए पर देखिए क्या हो रहा है। इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर जो है एक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है, ठीक है। m इक्वल टू क्या मान लें, 5 किलोग्राम। चलिए अब देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होगा, mgh क्या लिखे हैं, m5 हो जाएगा, g आपका 10 हो गया, और h कितना है, यहां पर g को हम आपका 9.8 मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस रोलर कास्टर में हम 9.8 मान रहे, सपोज करिए। चलिए 9.8 हो गया, h कितना है 40, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में यहाँ पे है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या आएगा, टोटल एनर्जी देखिए कितना आ रही है, कितना आएगा बोलिए, टोटल एनर्जी आपकी आएगी, कितना आएगी, 1960 जूल। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या करना, 5 इंटू 9.8 इंटू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, चलो कैलकुलेट ही कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। देखिए इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 हो गया, 5 को 20 हो गया, 2 8 16, 2 18 19, सही लिखे हैं भैया। चलिए इस ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई, 1960। अब चलिए बी पे निकालते हैं, अरे भरवा, चलिए बी पे निकालिए, ऑन पॉइंट बी पे निकालिए। देखिए बी पे निकालिए, यहां से यहां तक गिरा आया, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, जो है इस पॉइंट पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 5 इंटू 9.8 इंटू h, ये कितना है 20, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर वेलोसिटी ट्रे निकालिए कि वेलोसिटी क्या होगी, निकालिए वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 20, ठीक है। अब बताइए v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बताइए, वाट, सही किया जी, सही है। v स्क्वायर कितना है 392 आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, वही पुट कर दो यार यहाँ पे, 392। अब देखिए काटिए इससे, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 जाइए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, सब कैलकुलेट हम ही करें, यहाँ कितना हो गया, चलिए चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं। ये 5 से मल्टीप्लाई, इसको करिए पहले, 5 6 30, 3 5 45, 3 48, 4 5 5 4 980, ये आ गया। इसको चलो करो, ये आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 998 कर दो और 10 कर दो, आ गया। अब तुम कैलकुलेट करना, तुम लोग इसको भी कैलकुलेट करने मेरे हिसाब से 980 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
आ जाएगा 1960 आ गया जूल। क्लियर हो गया? यानी इस बी पॉइंट पर बी कितना आया 1960, यहाँ पे भी कितना आया 1960। सी पे निकालो, चलो सी पे निकालो। सी पे कितना हो जाएगा ऑन पॉइंट सी, ऑन पॉइंट सी, इस पे निकालिए। बहुत आसान है, बहुत घबराइए मत जो है। क्या होगा MGH, एच क्या है 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस हाफ एम कितना है, एक मिनट, एम कितना है 5 इंटू वी स्क्वायर। क्या होगा वी स्क्वायर? यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करें? ये तो 0 हो गया है, ये तो आसान है। पी क्या हो जाएगा 0 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब निकाल लो, क्या है घबराने क्या जरूरत है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो इस पॉइंट पर पूछ रहे कि वेलोसिटी क्या होगा, निकालो थोड़ा से। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी स्क्वायर इक्वल टू यू क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 40, यही तो होगा। चलो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बताइए। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 98 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 98 इंटू 8 कर दो, 1850 में 6, 872 78। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर ये 1 शून्य से ये हट गया, तो 98 इंटू 8 करना था, तो 8 4 6 872 सही किया। चलो वी स्क्वायर दुनिया 784। अब यह कैलकुलेट आप करिए, कैलकुलेट में हम ज़्यादा समय लगाएंगे दिक्कत होगा। नहीं करना है यार, इसी में प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मारो खड़ा 784 हो गया। अच्छा तो E इक्वल टू कितना हो गया, ये तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 5 9 कितना होता है 9 45 46, 4 5 15, 4 19, 1960 क्या जूल। किस पॉइंट पे है 3 पॉइंट पर, ठीक। आज इस पूरे रोलर कास्टर में इस ए पॉइंट पे हम दिखाए, बी पे दिखाए, सी पे दिखाए, अब आप डी पे निकालिएगा, ई पे निकालिएगा, एफ पे क्या देखेंगे आप ये देखिएगा जो है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो है कि सारे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो सेम आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के सिनारियो से कि हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गया? तो आज ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा हमको अधूरा लग रहा था, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने फ्री फॉल बॉल और रोलर कास्टर राइड में जो है मैंने ये दिखा दिया कि जो है क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ
जो लॉ होती है वो क्या कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मैंने प्रूव कर दिया इस चीज को। तो हमको पूरी आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।